Good morning, class 8, Science, Chapter 10, Force and Pressure, page 137. कल फार्मूला आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा कि कैसे आप कैलकुलेट करते हैं प्रेशर को. नाउ नेक्स्ट है आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड. लिक्विड, ये फैक्ट फाइल साइड में दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि लिक्विड के प्रेशर को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो मैनोमीटर है. ठीक है. You are aware of the fact that liquids do not have a definite shape. लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है. आप जिस भी बर्तन में डालेंगे वो उसी की शेप ले लेता है. पानी को ग्लास में डालो, पतीले में डालो तो अलग अलग शेप में आपको वैसी ही शेप में दिखेगा. Hence the pressure exerted by them depends upon the depth of liquid column. Liquids exert pressure not only at the base of the container but also on its sides. Liquids exert pressure not only on the base. खाली बेस पर ही प्रेशर नहीं होता. अगर आप साइड से भी एक गेहूं की बोरी को उठाएंगे तो वो भारी ही आपको लगेगी. Let us perform some activity to understand this concept. Activity 7. To show that the pressure exerted by a liquid at the base of a container depends upon the height of the liquid column. ये आप घर में भी उठा के देख सकते हैं. आपके पास एक बिग बकेट होगी, एक स्मॉल बकेट होगी. अंडरस्टैंड. बिग बकेट को आप हाफ कर लीजिए और उतना ही पानी आप छोटी बकेट में डालेंगे तो वो बकेट फुल हो जाएगी. बट जब आप उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि पानी की क्वांटिटी सेम है बट जो बिग बकेट है वो इजीली उठ गई और स्मॉल वाली बकेट जो थी वो उठाने में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है. वाई इट इज़ सो? बिकॉज ऑफ द लेंथ हाइट ऑफ द बकेट. अंडरस्टैंड. वो हाफ थी तो उसमें प्रेशर उतना ही गया नीचे, ऊपर से पूरा खाली था. सेम हेयर ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के साथ है. टेक ए ग्लास ट्यूब दैट इज ओपन एट बोथ एंड्स. दोनों तरफ से खुला है. फिक्स ए रबर बैलून एट वन एंड ऑफ द ट्यूब. होल्ड द ग्लास tube with the balloon facing downward and put some water into it. अब उसमें कुछ पानी डाल दीजिए. ग्लास के नीचे गुब्बारा लगा दिया. Hold the you will observe that balloon starts bulging outward. गुब्बारा जो है बाहर की तरफ फूलना शुरू हो गया है. Pour some more water in the glass tube. You will observe that the balloon bulges even more as the height of the water column increases. This proves that pressure exerted by a liquid at the bottom of a container depends upon the height of the liquid column in it. Understand? यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि अगर वो आधी बाल्टी है तो आसानी से उठ जाएगी. पूरी भरी हुई है तो उसमें गुब्बारा जो है वो और तेज़ी से फूल रहा है. कम पानी था तो कम फूला, तो और पानी डाल दिया और प्रेशर पानी का हुआ तो गुब्बारा और फूल गया. इट शोज द प्रेशर. एक्टिविटी 8. टू शो दैट द प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद द डेप्थ ऑफ द लिक्विड. डेप्थ मीन गहराई. Take a plastic container and make this
3 holes in the straight line at different heights. Close the holes with sticky tape. Pour some water into the container and remove the sticky tape. You will observe that water from the topmost hole comes out with least force and falls at the maximum distance away from the container. The water from the lowest hole, जो सबसे नीचे वाला छेद था, come out with greatest force and fall at the maximum distance. जो ऊपर वाला छेद था सबसे ऊपर, उसका पानी थोड़ा पास गिरा, ये ऊपर पे भी देख सकते हैं. उससे नीचे वाला थोड़ी दूरी पे गिरा. जो सबसे नीचे वाला छेद था उसका पानी और ज़्यादा दूर तक गिरा और ज़ोर से गिरा. This proves that liquid pressure increases with the depth of the liquid. ठीक है. So thank you class. Read the lesson carefully.